सभी की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। बच्चों, आज हम सभी निबंध लेखन का अभ्यास करेंगे। निबंध शब्द का अर्थ क्या है? निबंध शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। निबंध लेखन या निबंध लिखना एक कला है। किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से या सटीक रूप से अपने विचार व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है। आइए निबंध लेखन का प्रारूप देखते हैं। बच्चों, आज हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, निब और बंध। निबंध यानी भली भांति बंधी हुई रचना, वह रचना जो विचार पूर्वक क्रम में लिखी जाए। निबंध के मुख्य चार अंग हैं: शीर्षक, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष या उपसंहार। शीर्षक निबंध के लिए दिया गया विषय शीर्षक कहलाता है। प्रस्तावना सबसे पहले शीर्षक का परिचय दिया जाता है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। मुख्य भाग शीर्षक से संबंधित आपके विचार या लिखी जाने वाली जानकारी मुख्य भाग कहलाती है। निष्कर्ष या उपसंहार पूरे निबंध का निचोड़ निष्कर्ष कहलाता है। आइए एक उदाहरण से निबंध के भागों को समझते हैं। पहला भाग है शीर्षक। शीर्षक में हम निबंध के विषय का नाम देते हैं, जैसे विज्ञान के बढ़ते कदम। उसके बाद अगला भाग है प्रस्तावना, जिसका अर्थ है कि निबंध में जिस विषय के बारे में बताया जाने वाला है उसकी रूपरेखा या भूमिका लिखना। प्रस्तावना के बाद निबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसे मुख्य भाग कहते हैं, वह लिखा जाता है। मुख्य भाग में विषय के बारे में सारी जानकारी विस्तार से लिखी जाती है और अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है, जो पूरे निबंध का सार होता है। आप किसी स्लोगन या विचार को भी निष्कर्ष में लिख सकते हैं, जैसे यह विज्ञान पर आधारित निबंध है, तो हम अंत में लिख सकते हैं, विज्ञान है उन्नति का आधार, जिससे आगे बढ़ता है संसार। तो बच्चों, यह था निबंध। आप भी अपने विचारों को निबंध के रूप में लिखिए। शुभकामनाएं। हैप्पी लर्निंग। बच्चों, अब हम निबंध लेखन करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आइए जानते हैं कि निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। निबंध लेखन। निबंध लेखन क्या है? निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। निबंध लिखना एक कला है। किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से या सटीक रूप से
अपने विचार व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लेखन लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। पॉइंट 1, निबंध में अपने विचारों को एक क्रम में लिखा जाता है। सेकंड पॉइंट, इसमें भूमिका, मुख्य विषय और निष्कर्ष का होना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट, विषय के अनुरूप शब्दों का प्रयोग और चयन हो। फोर्थ पॉइंट, 2-3 अनुच्छेद में हो। फिफ्थ पॉइंट, भाषा सरल, स्पष्ट, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली हो। बच्चों, अब हमने निबंध लेखन करते समय ध्यान में रखने वाली बातों को जाना। आइए उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर निबंध लेखन पर चर्चा करते हैं। अब आप अपनी कार्य पुस्तिका वर्कशीट नंबर 9 के प्रश्न निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। किसी एक महान वैज्ञानिक पर निबंध लिखिए। निबंध लेखन है दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किसी एक महान वैज्ञानिक पर निबंध लिखना है। तो हमने यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम निबंध लेखन करेंगे। माइकल फैराडे, महान वैज्ञानिक का नाम है माइकल फैराडे। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां, पंखे, कारखानों की मशीनें आदि जिससे चलती हैं, वह है बिजली का चुंबक। इसकी खोज माइकल फैराडे नामक महान वैज्ञानिक ने की थी। माइकल फैराडे का जन्म दक्षिणी लंदन में एक निर्धन लोहार के घर हुआ था। वह 6 साल की आयु में पाठशाला जाने लगा था, पर उसके पास किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। फिर भी वह मन लगाकर पढ़ता था और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ भी बटाता था। जब माइकल 13 वर्ष का हुआ तो निर्धनता के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द चढ़ाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। जिल्द चढ़ाने के बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी मिलता। फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मगन देखा। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, फैराडे ने कहा। मैं ये जिल्द बांधता हूँ, माइकल ने उत्तर दिया। मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से बहुत खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हेम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। माइकल की इच्छा पूरी हुई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उसको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हेम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना सहयोगी बना लिया। माइकल पूरी लगन और निष्ठा से निरंतर काम करता रहा और सन 1833 में रॉयल इंस्टीट्यूट में रसायन के प्राध्यापक बन गए।
अपने जीवन काल में उन्होंने कई खोजें की, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण खोज विद्युत का चुंबक रहा। और सर हेम्फ्री डेवी अपना महत्वपूर्ण खोज माइकल फैराडे को मानते थे। माइकल फैराडे आजीवन अपने कार्य में लगे रहे। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 9 को आप अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।